आइए साथियों देखते हैं साइंस का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है मिश्र धातु। पहला वीडियो लेकर आए हैं साथियों, साइंस का ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे और आप देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान है। सबसे पहले है पीतल, किसका मिश्र धातु होता है? तो किसका होता है? तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है आपका पीतल। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है, पीतल से याद कर लीजिए पिताजी। क्या? पिताजी। तो पी से हो जाएगा पीतल, किसका मिश्र धातु भैया? तो से तांबा हो जाएगा और जो से क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। तो तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है क्या? पीतल। ठीक है, तांबा को हम क्या बोलते हैं बाबू? कापर बोलते हैं, जिसमें तांबा जो है 70% होता है, जबकि जिंक होता है Zn ये 30% होता है। ये परसेंटेज भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इनको भी आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, पिताजी आपको याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उपयोग घंटियां बनाने में, बर्तन बनाने में, मूर्तियों के बनाने में, निर्माण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कौन किसका, इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए, तांबा को ही क्या बोलते हैं बाबू? कापर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कापर बोलते हैं। तांबा को कापर बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं Cu। कार्बन को C बोलते हैं। निकिल Ni। टीन जो हो गया Sn को क्या बोलते हैं? टीन बोलते हैं। ध्यान देना इस पर। ठीक है, लेड को ही इसको शीशा बोलते हैं। शीशा को क्या बोलते हैं? Pb बोलते हैं। ठीक है, जिंक क्या हो गया? Zn। क्रोमियम हो गया Cr। मैग्नीज हो जाएगा Mn। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? Mg। ठीक है, एल्युमिनियम हो जाएगा Al। लोहा हो जाएगा Fe। ठीक है, याद कर लेना है। मैग्नीशियम में यम आ रहा है, यम मन कर सकते हैं मैडम आपकी। मैडम क्या होती है? गर्लफ्रेंड होती है, तो जी आएगा, GF ना होती है, ऐसे याद कर लेना। चलिए आगे है साथियों कांसा। कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तो ये होता है तांबा और टीन का। तो लिखा है कांसा। कांसा जानते हैं बाबू, एक घास होती है ना, उसको ही क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं, मतलब कांसा की टाटी। ठीक है, याद करना है एक लाइन, कांसा की टाटी। टाटी होती है ना, घर के द्वार के आगे जो है, जिसका घर मड़ई का होता है, वहां पर टाटी का प्रयोग किया जाता है, टाटी। तो कांसा की टाटी, तो कांसा हो जाएगा कांस धातु, किसका मिश्र है? तांबा टीन। तांबा टीन। ठीक है, याद करना है, आसान है। तांबा टीन का मिश्र धातु होता है कांसा। ठीक है, जिसमें है कापर जो है भैया 90% और आपका जो टीन होता है 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। परसेंटेज जरूरी है, याद कर लेना जरूरी है। इसका उपयोग कहां पर होता है? तो सिक्का बनाने में, घंटी बनाने में, बर्तन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला है जर्मन सिल्वर। इसका ट्रिक क्या है? नेताजी। नेताजी आप जानते हैं जर्मनी गए थे तो उनको हिटलर ने नेताजी की उपाधि दिया था। ठीक है, तो नेताजी याद कर लो बाबू। तो नेता से हो जाएगा निकिल, तो से हो जाएगा तांबा, जी से क्या हो जाएगा? जिंक, जिसे जस्ता बोलते हैं। बात एक ही है, जिंक बोलिए जस्ता बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, इसमें साथियों क्या होता है, ध्यान देना है। तांबा मतलब कापर, Cu। कापर जो होता है कितना होता है? 60% होता है। कितना होता है? 60% होता है जर्मन सिल्वर में। और 20% निकिल होता है और 20% क्या होता है? जिंक होता है। बस ऐसे याद कर लो, आराम से याद रहेगा। ठीक है, तांबा 60, 20 दोनों होते हैं। ये है आपके नेताजी। ठीक है, ट्रिक क्या है? नेताजी। ठीक है, इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में। क्या बनाने में? बर्तन बनाने में जर्मन सिल्वर का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है साथियों, अगला है गन मेटल। क्या है? गन मेटल। इसका उपयोग कहां पर होता है पहले देखते हैं, ध्यान दीजिए। गन मेटल क्या होता है? गन बंदूक बनाने में, गोली बंदूक कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? बंदूक बनाने में गन मेटल। तो गन आदमी कहां रखता है? जैकेट में छुपा के रखता है। तो जैकेट में छुपा के रखता है, तो जैकेट यहां से याद कर सकते हो, इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हो कि गन मेटल माने जैकेट। जैकेट माने हो कर सकते हो, जे से क्या हो जाएगा? जिंक। क से हो जाएगा कापर और ट से क्या हो जाएगा? टीन। क्या हो जाएगा? टीन। तो जिंक, कापर, टीन। जिंक कापर टीन का मिश्र धातु होता है, जिसमें Zn 2%,
कापर जो होता है ये आपके 90% होता है। कितना होता है? 90%। और टीन जो होता है 8% होता है। कितना होता है? 8% होता है। इसका उपयोग गन बनाने में, गियर बनाने में, वायरिंग बनाने में, ठीक है, वायरिंग मतलब फायरिंग वाला वायरिंग, ठीक है, बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगे है साथियों स्टील। क्या है? स्टील। स्टील जानते हैं आप, यहाँ प्रयोग होता है घरों में, बहुत स्टील का प्रयोग होता है, बर्तनों का, स्टील का बर्तन, स्टील का रेलिंग आ रहा है, ठीक है। तो रेलिंग देखते होंगे स्टील की बनती है, ठीक है, रेलिंग, छत की रेलिंग। तो क्या होती है? काली पड़ने लगती है। काली पड़ने लगती है तो काली से काला याद कर लीजिए, ऐसे याद कर सकते हो आराम से। या सिंपल है बाबू, लोहा में यदि कार्बन मिला दोगे 1% तो क्या हो जाता है? स्टील का रूप धारण कर लेता है। यदि लोहा में हम 1% कार्बन मिलाते हैं तो स्टील का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। या कह सकते हैं कभी कभी ऑप्शन में 1% देगा, कभी कभी 1 से 2% देगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, 1 से 2%, ठीक है, 1 से 2% और हो जाएगा ये 98%, ठीक है, यदि ऑप्शन के हिसाब से लगाना होता है, ठीक है, मान लें इसी के आसपास, ठीक है। अगला है साथियों स्टेनलेस स्टील। इसका ट्रिक क्या है भैया? कॉलोनी। कैसे इसको याद करेंगे कि कॉलोनी इसी का है, ये भी तो जरूरी है, दिमाग भूल जाता है कभी कभी एग्जाम में। तो आप जानते हैं आपके यहाँ कॉलोनी में क्या लगता है? ये मशीन देखे होंगे, यही मशीन लगती है। तो दिमाग में बैठा लो कि ये मशीन जो होती है किसकी बनी होती है? तो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। तो मशीन से कह सकते हैं, दिमाग में बैठाएंगे अच्छा कॉलोनी में लगती है मशीन, तो कॉलोनी आपको याद रहेगा। अब कॉलोनी याद हो गया तो कॉलोनी से हो जाएगा क्रोमियम, लो से हो जाएगा लोहा, नी से हो जाएगा निकिल, ठीक है। तो क्रोमियम, लोहा, निकिल यह इसके मिश्र धातु होती है, स्टेनलेस स्टील की होती है। यदि ऑप्शन में यदि कॉपर भी देता है साथ में तो वो भी सही होगा। क्या होगा? वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। चारों मिश्र धातु होती हैं, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में यही मिलने का चांस है, ठीक है बाबू। हो सकता है ये भी दे सकता है, कॉपर भी होता है, ठीक है। इसका उपयोग रेल की पटरी बनाने में, ठीक है, रेल के सामान बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आप जानते हैं भैया रेल में है बाबू, ठीक है, तो रेल की चीजें पता होनी चाहिए। आगे है साथियों आपका टाका, इसे ही शोल्डर बोलते हैं। किसका मिश्र धातु होता है? तो सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार आता है। तो किसी को जब टाका लगेगा, मान लो आप डॉक्टर आपको टाका लगा रहा है, तो क्या होगा भैया? सीटी बज जाएगी, ऐसा नहीं आदमी करता है, तो सीटी बज जाती है। तो सीटी बजने से हो जाएगा, तो सी से क्या हो जाएगा? सीसा, और टी से क्या हो जाएगा? टीन। तो सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है आपका टाका शोल्डर, ठीक है, जिसे हम सीसा को लेड बोलते हैं, लेड में पीबी, और टीन हो गया एसएन। इसका मिश्र धातु होता है आपका शोल्डर, ठीक है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, इसको आप बताएंगे। क्या बताएंगे बाबू? कि टाका में कितना परसेंटेज होता है सीसा होता है और कितना परसेंटेज होता है टीन होता है, आप बताकर जाइएगा कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों आपका रोल्ड गोल्ड, जिसे बोलते हैं कृत्रिम सोना। तो सोने का रंग कैसा होता है? ध्यान से देखो, पीला रंग है। सोने का रंग कैसा होता है? पीला। और उसको क्या करना है? कृत्रिम बनाना है, मतलब लोकल बनाना है। तो पीला होता है, और पीला में थोड़ा सा सफेद मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? लोकल बन जाएगा। तो पीला देखा जाए तो कॉपर भी क्या होता है? पीला होता है। इसमें सफेद मिला दिया गया तो क्या बन गया? एल्युमिनियम बन गया। क्या बन गया? एल्युमिनियम। तो अब इन दोनों को मिलाया गया तो क्या हो गया आपका? कृत्रिम सोना, रोल्ड गोल्ड बन गया, ठीक है, जिसमें कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10% होता है। आया समझ में? मतलब हमको लोकल सोना बनाना है तो उसमें पीला में सफेद मिलाएंगे तो बन जाएगा। तो पीला कॉपर होता है, सफेद क्या होता है? एल्युमिनियम होता है, ठीक है। याद करने के लिए बता रहे हैं बाबू ये चीज, ठीक है। उपयोग क्या होता है? सस्ते आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान से समझिएंगे तो आप आराम से हर चीजों को भी समझ लेंगे, याद भी कर लेंगे। आइए
आगे देखते हैं बच्चा, ध्यान से समझिए, ये ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है पढ़ने का थोड़ा सा। क्या है? पीतल। क्या है? पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? अभी हम आपको बताए हैं, पिताजी, तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा जो होता है 70% होता है और जिंक जो होता है 30% होता है, अभी तो बताए हैं। लेकिन मुंज मेटल बोलेगा, डच मेटल बोलेगा, तब पर भी यही चीज होता है। अब परसेंटेज थोड़ा सा आप याद कर लेना है कि 60 होता है, 40 होता है, 80 होता है, 20 होता है। चलिए, ये लिखा है मुंज मेटल, तो मुंज बने मूछ, मुंज बने कह सकते हैं मूछ। अब मूछ किसकी होती है? पिताजी की। मूछ किसकी होती है? पिताजी की। तो पिता से कह सकते हैं पीतल में क्या हो गया? तो से तांबा, जी से जिंक, मुंज मेटल हो गया। अगला है डच मेटल। क्या है? डच मेटल मतलब डांटने वाला काम कौन करता है आपको? पापा आपके, मतलब पिताजी। डच मने डच, ठीक है, मतलब पापा जी करते हैं, तो पिताजी याद कर लेना, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, याद हो गया, पिताजी। चलो, अब है मुंज मेटल में जो होता है कापर जो होता है आपका 60% होता है, और जो मुंज में ये होता है जिंक जो होता है 40% होता है। कितना होता है? 40% होता है। डच में क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, मतलब 20% होता है और कापर 80% होता है। डच आए थे भैया 1602 ईस्वी में ना, तो वही 2 बैठा लोगे तो आप याद भी कर लोगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं, अगला ध्यान से समझिए हर चीजों को। अब है साथियों, उतना 3 चीजें याद हो गई। अब तीसरा है पीतल, आप बता दिए हैं पिताजी, मतलब कापर और जिंक का मिश्र धातु होता है पिताजी। अब इसमें जो है जर्मन सिल्वर हम आपको बताए थे नेताजी, तो नेता से निकेल इसमें जुड़ गया था, तो जब निकेल जुड़ा है इसमें 20%, तो आपका जर्मन सिल्वर हो गया है पीतल में जुड़ा है तो। ठीक है, अब है गन मेटल बताए थे जैकेट, जैकेट बताए थे भैया, यहां पर बताए थे जैकेट मतलब जिंक, टीन और कापर। ठीक है, मिश्र धातु होते हैं गन मेटल के। तो यहां पर क्या मिला रहा है? आपके पीतल में क्या मिला दिया है? यह है आपका टीन मिला दिया है 8%। ठीक है, अब है डेल्टा मेटल, इसमें जो होता है कापर होता ही है, कापर के साथ लोहा मिला दे रहा है, तो ये हो जा रहा है डेल्टा मेटल। ध्यान से समझेंगे तो आप आराम से इनको भी याद कर लेंगे बिना ट्रिक का भी। ठीक है, लेकिन ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक आसान रहता है। इसका क्या है? पिताजी, इसका क्या है? नेताजी, इसका क्या है? जैकेट। ठीक है, ये है डेल्टा, और डेल्टा होता है ऐसा डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा बनाना है तो डेल्टा कैसा होता है? देखने में काला होता है, मतलब इसमें लोहा मिला देना बाबू, पीतल में लोहा मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा मेटल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये है थोड़ा सा तरीका याद करने का। आगे बढ़ते हैं, रोज मेटल क्या होता है? रोज मेटल, इसमें Bi लेड और टिन होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है साथियों? लेड और टिन, शीशा और टिन का बना होता है, अभी बता दिए हैं। टाका जो होता है वही चीज इसमें भी होती है। अगला है साथियों ड्यूरेलुमीन, यह किसका मिश्र धातु होता है? ध्यान से समझिए, ये होता है एल्युमिनियम के साथ कापर, और कापर के साथ जो होता है ये होता है मैग्नीशियम, और ये होता है मैग्नीज। क्या होता है? मैग्नीज। ये चारों चीज इसमें जुड़ी होती हैं, इसमें ड्यूरेलियम बोलते हैं, मतलब ड्यू लगाना। ठीक है, तो ड्यू लगाओगे तो एल्युमिनियम के साथ कापर मिलाया, मैग्नीशियम मिला दिया और मैग्नीज मिला दिया। ठीक है, याद रहेगा, चारों चीज मिलाओगे तो ड्यू बन जाएगा, ऐसे याद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है, यह भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगला है साथियों मैग्नीशियम, जिसमें है एल्युमिनियम के साथ कापर तो होगा ही होगा। ठीक है, और जो है इसमें नाम में ही छुपा है, इसमें क्या मिला दिया? मैग्नीशियम मिला दिया, Mg, मैग्नीशियम, म से मैडम आपकी। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? माल बोलते हैं कुछ लोग भैया। ठीक है, तो माल GF होती है। ठीक है, जी, तो Mg आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम, Mg, Al और Mg और कापर 95%, 2%, 3% होता है। जहाज की बॉडी बनाने में इसका प्रयोग होता है बाबू। ठीक है, तो जहाज में किसको घुमाओगे? मैडम को घुमाओगे, Mg। ठीक है, Mg। तो वीडियो कैसी लगी है भैया? अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं रेलवे जिज्ञासा पर आपको नई नई तरह के
जीके ट्रिक के साथ साथ साइंस ट्रिक, करेंट अफेयर ट्रिक। अगर प्यार दिखाएंगे तभी लेकर आएंगे, नहीं दिखाएंगे तो इतना मेहनत करने वाले नहीं हैं। क्योंकि भाई हम भी ड्यूटी करते हैं, लोको पायलट हैं और जानते कितना समय हमको मिलता है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, जो चीज़ है ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, इसको बनाने में बहुत 2 घंटा 1 घंटा लग जाता है बाप। ठीक है, तो थोड़ा सा प्यार दिखाइए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों यारों में शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।